दूसरे जूनियर प्रीस्ट से मिलता है, जो कि उसे डिफरेंट हथियार देता है, डिफरेंट वेपन्स देता है, जिसमें वैन हेल्सिंग को सबसे ज्यादा अच्छी एक क्रॉसबो लगती है, एक तीर कमान की तरह। वैन हेल्सिंग आखिरकार उसे भी मनाकर अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। यानी अब सफर में वैन हेल्सिंग और ये जूनियर प्रीस्ट दोनों जाएंगे। दूसरी तरफ एना और उसका भाई, जो कि ड्रैकुला के दुश्मन होते हैं, वो यहाँ पर एक वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाते हैं, यानी कि एक भेड़िया को पकड़ रहे हैं। लेकिन काफी लड़ाई के बावजूद भी वो उसमें कामयाब नहीं होते। वो काफी कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब वो भेड़िया एना को मारने लगता है तो उसका भाई उसे हटा के उस वुल्फ का शिकार करने लगता है। लेकिन वो भेड़िया उसके ऊपर जंप लगाता है और वो भेड़िया और एना का भाई दोनों पानी में जाकर गिर जाते हैं। और यहाँ पर एना बहुत उदास हो जाती है, रोने लगती है, क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि उसका भाई मारा गया है। कुछ दिन बाद वैन हेल्सिंग ट्रांसिल्वेनिया में पहुंच जाता है। यहाँ पर गांव वाले इसको पसंद नहीं करते, लेकिन उतनी ही देर में ड्रैकुला की तीनों वाइफ्स इस गांव पर अटैक कर देती है, क्योंकि यहाँ पर एना भी मौजूद होती है और ड्रैकुला की वाइफ्स एना को पकड़कर उसका खून पीना चाहती हैं। ये सब देखते हुए वैन हेल्सिंग भी इन ड्रैकुला वाइफ से लड़ने लगता है। यहाँ पर बेस्ट फाइटिंग सीन्स दिखाए गए हैं। वैन हेल्सिंग के लिए उनको मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार वो अपनी क्रॉसबो से एक वाइफ को तीर मार देता है, जिसकी वजह से एक वाइफ वहीं पर मर जाती है, जिसको देखकर बाकी दो वाइफ डर जाती हैं और वो वहां से भाग जाती है। जब एना देखती है कि ड्रैकुला की वाइफ ने उसके गांव वालों पर अटैक किया, तो उसका इरादा और भी पक्का हो जाता है और वो ड्रैकुला को अकेले ही मारने जा रही होती है। वैन हेल्सिंग स्मार्ट था, उसे पता था कि ये अगर गई तो उसकी जान को खतरा होगा, और वो उसको वहीं पर बेहोश कर देता है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। एना जब बेहोशी से जागती है तो वहाँ पर वो एक भेड़िया को देखती है जो उस पर अटैक कर देता है, और यहीं पर हमें रिवील होता है कि वो भेड़िया और कोई नहीं उसी का भाई था। क्योंकि स्टोरी में जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो वो भेड़िया जो उसके भाई पर जिसने अटैक किया था, वो इसको पहाड़ से नीचे गिरते हुए काट लेता है। अब क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ था, और वेयरवुल्फ की निशानी ये होती है वो जिसको काटता है वो इंसान भी वेयरवुल्फ बन जाता है, यानी कि आधा इंसान और आधा भेड़िया। अब एना का भाई आधा इंसान और आधा भेड़िया बन चुका है, और वो एना को बताता है कि वो ड्रैकुला की सीक्रेट्स के बारे में जानता है, कि वो क्या करने वाला है, और सिर्फ उसी के पास मेरा इलाज है, जिसकी वजह से मैं ड्रैकुला के काबू में हूँ। इतनी देर में वैन हेल्सिंग वहाँ आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एना का भाई दोबारा से भेड़िया बन जाता है और वो वहां से भाग जाता है। ये दोनों एना के भाई का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ड्रैकुला का सीक्रेट रिवील हो जाता है। ये देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा एग्स हैं, जिसकी मदद से ड्रैकुला